नेक्स्ट डे बाबा की शोभा यात्रा निकलती है। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका विशेष आकर्षण जो है वो बाबा का चांदी का रथ जो भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। सन 2008 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जो हिंदी तिथि के हिसाब से हम इसको मनाते हैं, जो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा का मंदिर स्थापित हुआ था, तो हम उसी परंपरा को निभाते हुए माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को ही ये फंक्शन मनाते हैं। तो आम तौर पे हमारा ये 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। सबसे पहले दिन गणेश पूजा, जो कि सनातन धर्म में ये प्रथा है, सबसे प्रथम गणेश जी को मनाया जाता है। तो गणेश पूजा और उसके बाद में जितनी भी ध्वजाएं चलेंगी सभी देवी देवताओं की, वो सभी ध्वजाओं की पूजा की जाएगी। 5 दरबार स्थापित किए गए थे, श्याम प्रभु का, कृष्ण राधा जी का, शिव परिवार, हनुमान जी का, माँ दुर्गा का। तो ये सभी ध्वजाएं लेकर के हम चलते हैं। तो पहला दिन तो सिर्फ श्री गणेश जी का पूजन और ध्वजा पूजन रहता है। नेक्स्ट डे मेरे प्रभु का, उस प्रोग्राम में जैसा लेडीज़ का होता है, एक माहौल बनता है, लेडीज़ का मेहंदी का होता है, कोई तंबोला वगैरह है, कुछ खेल वेल है, खाने पीने की स्टॉलें हैं, तो इंटरेस्ट भी बना रहता है बच्चों का भी, और इसलिए एक तो ये फंक्शन रहता है। नेक्स्ट डे बाबा की शोभा यात्रा निकलती है। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका विशेष आकर्षण जो है वो बाबा का चांदी का रथ जो भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। और अदरवाइज़ इस बार जैसे हमने कई तरह की फोक आर्टिस्ट भी बुलाए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा, हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, परंतु हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के कल्चर में बीन वादन जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, शादी में, ब्याह में, जो भी है, जो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो मेरे को लगा इस बार हमें जींद से बुलवाई है एक पार्टी। और इसी तरह से महाकाल के भगवान शिव की यात्रा भी निकलेगी, तो उसमें महाकाल का जो डमरू वादन है, ये जो है उज्जैन की पार्टी है, वो आएंगे। और झांकियाँ, प्रभु की तरह तरह की झांकियाँ हैं, जिसमें जो मैंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया है, उसमें जो अयोध्या में इस बार श्री राम दरबार का जो स्थापना की गई है अभी पिछले दिनों ही, उसी तर्ज पे मैंने रादर उसी फ़ोटो को लेकर के ही वही राम दरबार बनवाया है। और दूसरा, शिव जी का परिवार में ऐसा बनवाया है कि भगवान शिव पार्वती का जो श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान शिव, उनकी बेटी, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, भगवान शिव के बेटी भी है एक, अशोक सुंदरी नाम से। अशोक सुंदरी और भगवान शिव माता को गजरा लगा रहे हैं। गणेश जी जो है माता को पंजेब पहना रहे हैं, पायल पहना रहे हैं। कार्तिकेय जी हैं, वो माता को मेहंदी लगा रहे हैं। तो मतलब एक ये पारिवारिक भगवान शिव का दिखाया गया है। बाकी रूटीन प्रभु की झांकियाँ जो हर बार करते हैं, उसी तरीके से झांकियाँ हैं। बाबा शाम का शीश का दान, बाण परीक्षा, फिर बाबा का रथ, और कीर्तन मंडली, हनुमान जी लाइव, हनुमान जी जो इलाहाबाद से आते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की झांकी धन बरसाते हुए, इस तरीके से कई झांकियाँ, जैसे कि हर बार आप लोग देखते हैं कैलकाटा से आते हैं कारीगर, वो लोग लगे हुए हैं, बना रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। हाँ, और शहर के लिए वैसे तो शादी ब्याहों में तो आते रहते हैं, परंतु रिलीजियस उसमें दिल्ली से जिया बैंड भी बुलवाया गया है, जो कि शोभा यात्रा को 4 चांद लगाएगा। तो रूटीन में हमारा ये शोभा यात्रा का है। इसका मैं आपको रूट बताऊं, स्थान 83 नंबर दुकान से नई अनाज मंडी से स्टार्ट होगी। 12:30 बजे का समय है, 12:30 बजे स्टार्ट होगी, और वहाँ से होते हुए जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, भगत सिंह चौक। रूटीन में हम सीधे भादरा बाज़ार से होकर के नौरिया बाज़ार से आते थे, परंतु इस बार क्योंकि वहाँ से रास्ता टूटा हुआ है तो वहाँ जा नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसारिया बाज़ार की तरफ मोड़ दिया है। इसारिया बाज़ार, गोल्डी की, और उसके बाद लक्कड़ मंडी से होते हुए फिर भादरा बाज़ार में आके दोबारा से उसी चौक में आएगी, फिर चांदनी चौक होते हुए मंदिर तक। तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बज जाएंगे। भक्तों के लिए बाद में यहाँ पे भोजन का भी प्रबंध रखा गया है, और उस दिन शोभा यात्रा में तो यही है। नेक्स्ट डे
बाबा का बड़ा विशाल संकीर्तन होगा जो कि श्याम मंडप में होता है। उसके लिए हमने जो कलाकार बुलवाए हैं, एक शुभम रूपम कोलकाता के, उनका कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। और दो, जिस तरह ये दोनों भाई हैं उसी तरह से एक बहनों की जोड़ी है, प्रिया प्राची करके, बहुत मधुर गाती हैं बच्चियाँ, दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ ही हैं, किंतु बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं, बड़ा डूब के गाती हैं। तो ये भी समय 7:30 बजे का रखा हुआ है। मेरी शहरवासियों से ये प्रार्थना रहेगी कि समय पे आएँ, क्योंकि हमारे पास में 2 ही ग्रुप है कलाकारों का। क्योंकि यदि किसी ने 2 घंटे 2.5 घंटा लगा दिया और आप आए 10 बजे, जैसा कि रूटीन में एक नोशन है कि 10 बजे से पहले तो क्या शुरू होगा, तो उतने में तो एक कलाकार तो चला जाएगा, तो उसमें आप वंचित रह जाएंगे, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। तो 56 भोग का प्रसाद भी लगेगा। नेक्स्ट डे फिर सुरभि चतुर्वेदी जी को बुलाया हमने, एकादशी का, जो कि मंदिर के अंदर होगा प्रोग्राम। आप लोगों ने उनको सुना होगा क्योंकि वो एक बहुत ही उच्च कोटि की क्लासिकल सिंगर है, तो वो प्रभु के भजन भी बहुत अच्छे से करती है। और आपने यदि देखा हो तो कभी एक बार उन्होंने प्रोग्राम किया था, तो ऋचा शर्मा जो कि एक अपने आप में नाम है बॉलीवुड के अंदर, वो भी उसके ऊपर दीवानी हो रखी थी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यदि किसी को थोड़ा सा भी टेस्ट होगा तो उसको सुरभि चतुर्वेदी को सुन करके बहुत आनंद आएगा। तो वो उस दिन प्रोग्राम 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही है रात्रि का। तो इसके लिए भी मैं स्पेशल सब लोगों को ये कहूँगा कि आप आइए, उस टेस्ट को देखिए कि वो किस तरीके का टेस्ट है, एक अलग से मतलब उसका आपको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट द्वादशी अब बाबा की जोत होगी, खीर चूरमे का प्रसाद लगेगा, भंडारा लगेगा, सुबह 10-11 बजे के आसपास भंडारा शुरू हो जाएगा, जब तक प्रभु चाहेंगे।